हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। रविवार 24 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 6 और उसका 9वां वाक्य। और ये बातें मूसा ने इजरायलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तव की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। आपका दिन आशीषित हो। जब लोग बहुत समय तक कठिन समस्याओं से होकर गुजरते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जब समस्या बहुत समय तक चलती है तब लोग नकारात्मक हो जाते हैं। इजराइल के लोग मिस्र देश में 430 साल तक बंधुआई में थे। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वे इजराइल के लोगों का अगुआ बने, ताकि वह उन्हें मिस्र देश की बंधुआई से बाहर निकालकर उन्हें वाचा की जमीन पर ले जाए। मूसा अगुआ नहीं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए उसे हारून दिया ताकि वह उसकी मदद करे। और परमेश्वर ने स्वयं उससे कहा, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। और फिर मूसा इजराइल के लोगों के पास जाता है जिस प्रकार से परमेश्वर ने निर्देश दिया था, ताकि मूसा वहां जाकर उनसे कहे कि परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकालेगा। लेकिन लोगों ने मूसा की बात नहीं सुनी, क्योंकि उनके मन कच्चे थे और हृदय कठोर हो चुका था। मित्रों, इजराइल के लोगों ने सारी आशा खो दी थी, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत समय से था। उन्हें दर्द का सामना करना पड़ा और टूटेपन का सामना भी करना पड़ा। उन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था और बंधुआई में रखा गया था कि उन्होंने सारी आशा और सब कुछ खो डाला था, और इसलिए वे इस बात पर यकीन नहीं कर पाए कि उनके लिए आशा उदय होगा, और वे किसी बात पर यकीन नहीं कर पाए कि फ़िरौन के सामर्थी हाथों से उन्हें कोई बंधुआई से बाहर निकाल सकता है। मित्रों, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी समस्याएं आती हैं जब हम बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरते हैं। समय समय पर हम दर्द से होकर गुजरते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, अपने रिश्ते में भी हम संकट का सामना कर सकते हैं और हम हमेशा परेशान रहते हैं। हम दर्द से होकर गुजरते हैं, पीड़ा से होकर गुजरते हैं और परेशानियों से होकर गुजरते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है और हमें लगता है कि हम सारी आशा खो बैठे हैं और हमारे साथ सब कुछ समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे टूटे मन के साथ हमें लगने लगता है कि कोई आशा नहीं है, लेकिन परमेश्वर में आशा बनी रहती है और आशा है। जबकि मन टूटा हुआ हो और दास्तव में रहने के बावजूद, सारी शक्तियां हमारे विरुद्ध में खड़े होने के बावजूद भी, जब हम स्वयं किसी बात पर यकीन नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उस कार्य को कर सकता है। हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम नकारात्मक न बने रहें, लेकिन सकारात्मक होते हुए इस बात की आशा रखें कि तू हर परिस्थिति को बदल सकता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब परमेश्वर का संदेश हमारे पास पहुंचता है तो हम परमेश्वर का भय माने। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, परमेश्वर का भय माने। यिर्मयाह को परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई कि वह राजा को एक संदेश दे। राजा का नाम जोआकिम था और संदेश ये था कि बातें सही नहीं हैं, कि परिस्थिति ठीक नहीं है, और जुड़ा के लोगों को यह संदेश दिया जाएगा और यहूदा के लोगों को उन सारी विपत्तियों के बारे में पता चलेगा जो परमेश्वर उनके साथ करने जा रहा है। और यदि वे परमेश्वर की बात सुने और अपनी बुरी चाल से फिर जाएं, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेगा और उनकी बुराइयों को उनसे दूर करेगा। ये परमेश्वर की बात, ये परमेश्वर के शब्द थे जो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। कुछ लोगों ने ये बातें सुनी और भयभीत हुए, लेकिन जब ये शब्द राजा के पास पहुँचे तो राजा ने उस पत्र को लिया, उसे फाड़ा और आग में फेंक दिया। ना ही राजा, ना ही उसके दास भयभीत हुए, ना ही उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, जिसका अर्थ यह है कि राजा ने और उसके अधिकारियों ने इस वचन पर यकीन नहीं किया और वे अपनी प्रभुता पर इतना घमंड करने लगे और उन्होंने इन शब्दों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर पर यकीन नहीं किया और परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। मित्रों, कुछ ऐसे समय आते हैं जब परमेश्वर का वचन विभिन्न तरीकों से हमारे पास पहुंचता है। ये उसके लोगों के द्वारा हो सकता है, उसके शब्द के द्वारा आ सकता है, हो सकता है आपके अंदर की आवाज के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। परमेश्वर विभिन्न तरीकों से हमसे बातें करता है।
लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, पर यकीन करें और हम अपने बुरे कामों से दूर हो जाएं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। यदि हम अभी भी घमंड करते हैं और वही करते रहते हैं जो हमें लगता है सही है, यदि हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं, और यदि हम वह कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती और उसको आदर नहीं मिलती, और परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी हम वही करते रहते हैं जो हम चाहते हैं, तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर उतरता है। परमेश्वर दयालु है और हमारी चिंता करता है। वो हमें क्षमा करना चाहता है, हमें थामे रखना चाहता है, वो हमें बल देना चाहता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, तो परमेश्वर के क्रोध का सामना हमें करना पड़ेगा। हम परमेश्वर की आवाज को सुने और वही करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, इस पर यकीन करें और आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।